Hello everyone. So now it's the time to do the NCERT of the most important chapter, aldehyde ketone acids, the most having the most weightage in part 2 for the boards. है तो सिर्फ 20 क्वेश्चंस के एनसीईआरटी, बट हर क्वेश्चन अपने आप में एक लेवल रखता है, द मोस्ट डिफिकल्ट एनसीईआरटी. सो वी आर स्टार्टिंग विद क्वेश्चन नंबर 5, क्योंकि पहले 4 क्वेश्चन है नेमिंग पे. तो ड्रॉ स्ट्रक्चर्स ऑफ, क्वेश्चन नंबर 5 बेस्ड है अमोनिया डेरिवेटिव्स और एसिटल हेमी एसिटल्स, इसलिए इनकी पहले से ही लिस्ट रेडी है कि हम बिल्कुल टाइम वेस्ट ना करें अपना. सो ड्रॉ स्ट्रक्चर्स ऑफ, तो आप एनसीईआरटी बुक ले आओ. तो फर्स्ट पार्ट है 2,4 डाई नाइट्रोफिनाइल हाइड्राजोन ऑफ बेंजाएल्डिहाइड. तो अमोनिया डेरिवेटिव्स के लिए क्या बताया था, इनके जितने भी हमें क्वेश्चन मिलेंगे, स्ट्रक्चर मिलेंगे, इनको हम करेंगे रिएक्शन से. कि हम लेंगे बेंजाएल्डिहाइड, बेंजीन पे एल्डिहाइड, और इसमें ऐड कर देंगे 2,4 डाई नाइट्रोफिनाइल, NH2NH बेंजीन, फिर उस पे सेकेंड और फोर्थ पोजीशन पे NO2NO2. और जब भी हम एल्डिहाइड कीटोन एसिड बनाएं तो कोशिश करो इनको ऐसे ओपन करके लिखो, क्योंकि इससे थोड़ा सा ब्रेन को समझना थोड़ा साइकोलॉजिकली इजी हो जाता है क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना. कि एल्डिहाइड की ऑक्सीजन और अमोनिया डेरिवेटिव की हाइड्रोजन, बस यही बताया था. इन दोनों को हटा दो, H2O बाहर, और बेंजीन पे C डबल बॉन्ड, और उस पे ये नाइट्रोजन आके चिपक जाएगी, और जो उसके पीछे है वो एज इट इज, जो उसके साथ अटैच्ड है नाइट्रोजन के साथ, वो एज इट इज सारे अमोनिया डेरिवेटिव इसी तरीके से अटैच करते हैं, रिएक्शन करते हैं. तो दिस इज 2,4-DNP ऑफ बेंजाएल्डिहाइड. बस हमें जैसे सेकेंड पार्ट है साइक्लोप्रोपेनॉन ऑक्साइम, साइक्लोप्रोपेनॉन ऑक्साइम. तो साइक्लोप्रोपेनॉन, साइक्लोप्रोपेन और उस पे कीटोन, और ऑक्साइम मतलब सेकेंड अमोनिया डेरिवेटिव NH2OH. बस अमोनिया डेरिवेटिव की O और सॉरी कीटोन की O और अमोनिया डेरिवेटिव की H2, इनको हटा दो और इन दोनों को आपस में जोड़ दो. कि ऑक्सीजन हट गई, डबल बॉन्ड एज इट इज, और नाइट्रोजन यहां आके चिपक गई, और उसके पीछे OH. तो ये फर्स्ट पार्ट, ये सेकंड पार्ट. और ऐसे ही क्वेश्चन का फोर्थ पार्ट भी अमोनिया डेरिवेटिव पे ही बेस्ड है. तो पहले हम फोर्थ पार्ट कर लेते हैं, बिल्कुल सेम थर्ड पार्ट जैसा ही है. सेमी कार्बाजोन ऑफ साइक्लोब्यूटेनॉन, सेमी कार्बाजाइड या सेमी कार्बाजोन, बस कार्बाजाइड रिएक्शन से पहले बोलते हैं और रिएक्शन के बाद सेमी कार्बाजोन ऑफ साइक्लोब्यूटेनॉन. तो साइक्लोब्यूटेनॉन लिया और उसमें NH2NH C डबल बॉन्ड O NH2, इसको ऐड कर दिया. तो यहां से O और यहां से H2 हट गई, और ये आपस में अटैच हो गए, डबल बॉन्ड N NH C डबल बॉन्ड O NH2. तो ये 3 पार्ट अमोनिया डेरिवेटिव पे है, और 3 पार्ट है एसिटल हेमी एसिटल पे. तो थर्ड पार्ट एसिटाल्डिहाइड डाइमिथाइल एसिटल, एसिटाल्डिहाइड डाइमिथाइल एसिटल. ये एसिटाल्डिहाइड मतलब 2 कार्बन का एल्डिहाइड, इथेनॉल का कॉमन नेम है. तो इसमें हमने क्या सीखा था वन शॉट में, कि इसमें हम जो रिएक्शन करेंगे तो वो रिएक्शन शो नहीं करेंगे, बस डायरेक्ट उसका प्रोडक्ट दिखा देंगे. एसिटल मतलब OR OR, और लेफ्ट और राइट में क्या आता है, जो 2 बॉन्ड खाली है, तो जिस क्वेश्चन में जिस एल्डिहाइड या कीटोन का नाम दिया है
उसमें लेफ्ट और राइट में कि सी डबल बॉन्ड हो कि लेफ्ट में CH3 और राइट में H, वो यहां लगा देंगे। और डाई मिथाइल एसिटल कि RR की जगह डाई मिथाइल मतलब CH3 तो ये बन गया एसिटाल्डिहाइड डाई मिथाइल एसिटल। तो दिस इज द थर्ड पार्ट। और ऐसे ही सिक्स्थ पार्ट होता है मिथाइल हेमीएसिटल ऑफ फॉर्माल्डिहाइड, मिथाइल हेमीएसिटल ऑफ फॉर्माल्डिहाइड। तो फॉर्माल्डिहाइड होता है एक कार्बन का एल्डिहाइड, और मिथाइल हेमीएसिटल, तो हेमीएसिटल मतलब OH OR और दो बॉन्ड खाली, तो उन दो बॉन्ड पे आ जाएगी हाइड्रोजन हाइड्रोजन। और हेमीएसिटल OH OR और मिथाइल मतलब जो R है उसकी जगह मिथाइल ग्रुप। थर्ड पार्ट, सिक्स्थ पार्ट, एंड वी आर लेफ्ट विद द फिफ्थ पार्ट ऑफ द क्वेश्चन। वो थोड़ा ट्रिकी है। इथाइलिन कीटल ऑफ हेक्सेन 3 ऑन, इथाइलिन कीटल ऑफ हेक्सेन 3 ऑन। बस जब कीटोन के साथ रिएक्शन होती है अल्कोहल की तो हम कीटल वर्ड यूज कर देते हैं। तो हेक्सेन 3 ऑन, ये 6 कार्बन का कीटोन और थर्ड कार्बन पे C डबल बॉन्ड हो। और इथाइलिन कीटल ऑफ हेक्सेन 3 ऑन, तो कीटल और एसिटल OR OR। तो यहां और यहां क्या आएगा कि जो कीटोन वाली कार्बन है उसके लेफ्ट में 3 कार्बन CH3 CH2 CH2 और राइट में 2 कार्बन CH3 CH2, वो दोनों तो यहां आ गए। और इथाइलिन मतलब इथाइलिन ग्लाइकोल, 2 कार्बन दोनों पे OH OH, तो वो 2 कार्बन यहां पे आ जाएगी और उसकी OH OH हट जाएगी, और ये दोनों कार्बन आपस में कनेक्टेड है तो यहां भी कनेक्टेड ही रहेंगी। तो दिस कंप्लीट्स द क्वेश्चन नंबर 5, इथाइलिन कीटल ऑफ हेक्सेन 3 ऑन। तो क्वेश्चन 5 हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 6, रिएक्शन बेस्ड क्वेश्चन। एक रिएक्टेंट गिवन है साइक्लोहेक्सेन कार्बेल्डिहाइड, और उसकी हमें 5 रिएक्शन करनी है। तो साइक्लोहेक्सेन कार्बेल्डिहाइड मतलब एल्डिहाइड ग्रुप, जब एल्डिहाइड रिंग पे आता है, एक रिंग पे डायरेक्टली अटैच होता है, तो इसको नाम देते हैं हम कार्ब एल्डिहाइड से। तो इसलिए साइक्लोहेक्सेन कार्बेल्डिहाइड। तो इसकी फर्स्ट रिएक्शन करनी है PHMgBr, PH मतलब फिनाइल, फिनाइल मतलब बेंजीन, बेंजीन पे MgBr और साथ में H2O। तो ये कौन सा रिएजेंट हुआ? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में हमेशा बेंजीन नेगेटिव Mg पॉजिटिव, और एल्डिहाइड में ऑक्सीजन नेगेटिव कार्बन पॉजिटिव। तो ये नेगेटिव बेंजीन जाएगी कार्बन पे, कि नेगेटिव बेंजीन कहां पे आ जाएगी? कार्बन के ऊपर। ऑक्सीजन का डबल बॉन्ड सिंगल हो जाएगा क्योंकि ऑक्सीजन के 4 से ज्यादा बॉन्ड नहीं हो सकते, और MgBr उस ऑक्सीजन पे, और एक हाइड्रोजन अपनी जगह एज इट इज, और फिर इसमें ऐड कर दिया वाटर। तो वाटर से क्या होगा? MgBr की जगह OH, और एक साइक्लोहेक्सेन की रिंग और एक बेंजीन की रिंग। तो एल्डिहाइड रिएक्ट हो गया ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से टू गिव अ 2 डिग्री अल्कोहल। तो ये फर्स्ट पार्ट हो गया। फिर सेकंड पार्ट, साइक्लोहेक्सेन कार्बेल्डिहाइड विथ टॉलरेंस रिएजेंट, विद टॉलरेंस रिएजेंट। तो टॉलरेंस रिएजेंट होता है AgNH3 होल ट्वाइस ऊपर प्लस, इससे ये आ जाएगा एसिड में। एल्डिहाइड का बन जाता है एसिड या COO माइनस, और साथ में AgNH3 और H2O बाहर।
तो ये वाला प्रोडक्ट इंपॉर्टेंट है, AgNH3 होल ट्वाइस प्लस। फिर थर्ड पार्ट सेमी कार्बाजाइड, फिर से वही अमोनिया डेरिवेटिव वापस आ गया, NH2 NH C डबल बॉन्ड O NH2, द सेमी कार्बाजोन सेमी कार्बाजाइड। तो यहां से O हटा दो, यहां से H2, फिर C डबल बॉन्ड N NH C डबल बॉन्ड O NH2। फिर फोर्थ पार्ट एक्सेस ऑफ इथेनॉल, एल्डिहाइड कीटोन में एक्सेस ऑफ इथेनॉल डाल दो, एक्सेस ऑफ इथेनॉल इन प्रेजेंस ऑफ एसिड, तो एसिड तो कैटलिस्ट का रोल प्ले करेगा और एक्सेस इथेनॉल से हमें मिलेगा एसिटल। फिर से वही एसिटल ड्रॉ करना है, OR OR। तो इधर दो बॉन्ड पे क्या आएगा कि एल्डिहाइड वाली कार्बन एक तरफ साइक्लोहेक्सेन, एक तरफ साइक्लोहेक्सेन और एक तरफ H, और इथेनॉल मतलब दो कार्बन, तो O के साथ C2H5, O के साथ C2H5, तो ये बन गया एसिटल। और लास्ट पार्ट साइक्लोहेक्सेन कार्बेल्डिहाइड विथ जिंक अमलगम HCl, तो जिंक अमलगम बोलते हैं ZnHg। कौन सी रिएक्शन हुई? क्लीमेंसन रिडक्शन। लास्ट पार्ट इज बेस्ड ऑन क्लीमेंसन रिडक्शन, जो एल्डिहाइड कीटोन को एल्केन में कन्वर्ट कर देती है, और जिंक अमलगम मतलब ZnHg। मरकरी का एलॉय, उसके लिए वर्ड यूज होता है अमलगम। फिर वही अमोनिया डेरिवेटिव ऐसे बीच बीच में यूज होंगे, सो वी हैव टू रिमेंबर देयर नेम एंड फॉर्मूले। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 6। फिर क्वेश्चन नंबर 7, बस हमें बताना है कौन सा रिएक्टेंट एल्डोल करेगा, कौन सा कैनिजारो। तो एल्डोल कैनिजारो के लिए क्या कंडीशन थी, बस उसकी कंडीशन बता देता हूं, बाकी डू योरसेल्फ। एल्डिहाइड कीटोन कि जिनमें अल्फा हाइड्रोजन है, अल्फा हाइड्रोजन होती है C डबल बॉन्ड O के साथ वाली कार्बन पे जो हाइड्रोजन है। तो अगर अल्फा हाइड्रोजन है तो एल्डोल होगी, और अगर अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, एब्सेंस ऑफ अल्फा हाइड्रोजन, तो C डबल बॉन्ड O के दोनों तरफ H आ जाए तो ये देगा कैनिजारो। और कैनिजारो सिर्फ एल्डिहाइड्स देते हैं, कीटोन नहीं देते। तो क्वेश्चन नंबर 7 इज नॉट मच इंपॉर्टेंट, उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है 8th क्वेश्चन। बस 7th में हमें बताना है एल्डोल होगी या कैनिजारो। बट क्वेश्चन नंबर 8, हाउ वुड यू कन्वर्ट इथेनॉल, और उसमें 3 पार्ट दे दिए। इथेनॉल को कैसे कन्वर्ट करोगे, ब्यूटेन 1,3-डाइऑल, 1,3-डाइऑल, फिर ब्यूट 2-ene-1-अल, और ब्यूट 2-ene-ओइक एसिड, 4 कार्बन कार्बोक्सिलिक एसिड और 2 पे इन, 2 पे डबल बॉन्ड। ये 3 पार्ट में कन्वर्ट करना है। तो ये 1 शॉट में भी ये क्वेश्चन किया था हमने कि इस क्वेश्चन में यूज होगी इथेनॉल की एल्डोल कंडेंसेशन। एल्डोल कंडेंसेशन पहले हम इसमें डाल देंगे डाइल्यूट NaOH, जिससे एक न्यूक्लियोफाइल जनरेट होगा बाय रिमूवल ऑफ 1 अल्फा हाइड्रोजन, और फिर ये अपने ही मॉलिक्यूल से रिएक्शन करता है कि ऑक्सीजन का डबल बॉन्ड सिंगल, उस पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और ये 2 कार्बन उस पे जाके अटैच हो जाएंगी, और जो ये वाली हाइड्रोजन है उसको हम नीचे दिखा देंगे या ऐसे, और साथ में ही वाटर का यूज होगा, जिससे ये बन जाएगा OH।
और एक ये प्रोडक्ट, और एक इसको हीट कर दो, तो हीट करने से OH बाहर और H बाहर, जिससे आ जाएगा डबल बॉन्ड, और डबल बॉन्ड से हमें डायरेक्ट ब्यूट 2 इन 1 अल मिल जाएगा। यहां इस कार्बन और इस कार्बन में डबल बॉन्ड बन जाएगा और एल्डिहाइड एज इट इज। और फिर जो ये बना, इसी को ही हम ऑक्सीडाइज कर दें KMnO4 या टॉलरेंस रिएजेंट, उससे ये बन जाएगा एसिड में। कि जो एल्डोल का प्रोडक्ट है उसी को ऑक्सीडाइज कर दो, तो उससे आ जाएगा ब्यूट 2 इन ओइक एसिड। और जो ये पहले वाला प्रोडक्ट बना 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनल, इसको रिड्यूस कर दो, ये एल्डिहाइड को रिड्यूस कर दो, तो एक OH तो पहले से है 3rd नंबर पे, और जो एल्डिहाइड है वो भी रिड्यूस होके अल्कोहल बन जाएगा, जिससे आ जाएगा ब्यूटेन 1,3 डाइऑल। तो क्वेश्चन नंबर 8 इज टोटली बेस्ड ऑन एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन ऑफ द चैप्टर। तो ये क्वेश्चन 8 एज इट इज स्कूल्स में बहुत आया है, एग्जाम्स में, बोर्ड्स, वो प्री बोर्ड्स में और इन द मिड टर्म एग्जाम्स, और इसके चांस होते हैं बोर्ड्स में भी आने के। सो डू दिस क्वेश्चन एज मच प्रैक्टिस एज यू कैन। फिर क्वेश्चन नंबर 8 हो गया। क्वेश्चन नंबर 9 इज बेस्ड ऑन द क्रॉस एल्डोल ऑफ प्रोपेनल एंड ब्यूटेनल। और अगर दोनों में अल्फा हाइड्रोजन है, अगर दोनों में अल्फा हाइड्रोजन है तो कितने प्रोडक्ट बनेंगे? 4। इसलिए क्वेश्चन नंबर 9 ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है कि प्रोपेनल एंड ब्यूटेनल। तो अभी हम पहले मोस्ट इंपॉर्टेंट कवर करेंगे। तो इसकी अल्फा हाइड्रोजन हटेगी, तो कैसे 4 प्रोडक्ट बनते हैं? ये खुद से रिएक्शन करेगा या उससे रिएक्शन करेगा, और उसकी अल्फा हाइड्रोजन हटेगी तो वो भी खुद से रिएक्शन करेगा या दूसरे से रिएक्शन करेगा। तो ऐसे करके ये क्रॉस एल्डोल पे क्वेश्चन है जिसके 4 प्रोडक्ट बनेंगे। बहुत रेयर चांस होते हैं इस क्वेश्चन के आने के। क्यों? क्योंकि इट इज अ टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चन। फिर क्वेश्चन नंबर 10, 11 और 19 उनके लिए हम अलग वीडियो बनाएंगे। अभी हम क्वेश्चन नंबर कर रहे हैं 12। तो क्वेश्चन नंबर 12 is based on arrangement in decreasing order of the properties as mentioned। कि फर्स्ट पार्ट है कि रिएक्टिविटी टुवर्ड्स HCN, रिएक्टिविटी टुवर्ड्स HCN वो हमें बताना है कि कौन ज्यादा रिएक्टिव कौन कम रिएक्टिव। और क्वेश्चन में यूज कर रखे हैं सारे कॉमन नेम, एसिटाल्डिहाइड, एसीटोन, डाई टर्ट ब्यूटाइल कीटोन और मिथाइल टर्ट ब्यूटाइल कीटोन। तो एसिटाल्डिहाइड 2 कार्बन का एल्डिहाइड, एसीटोन 3 कार्बन का कीटोन, डाई टर्ट ब्यूटाइल कीटोन, कीटोन की कॉमन नेमिंग कि बीच में C डबल बॉन्ड हो और लेफ्ट में भी टर्शरी ब्यूटाइल, राइट में भी टर्शरी ब्यूटाइल। और फिर मिथाइल टर्शरी ब्यूटाइल कीटोन कि एक तरफ मिथाइल और एक तरफ टर्शरी ब्यूटाइल। तो इन चारों को हमें अरेंज करना है डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी। तो एल्डिहाइड्स आर मोर रिएक्टिव देन कीटोन्स, और लेस द कार्बन लेस द स्टेरिक हिंड्रेंस, लेस द कार्बन लेस द स्टेरिक हिंड्रेंस, मोर द रिएक्टिविटी। तो एक तो एल्डिहाइड ज्यादा रिएक्टिव होते हैं, तो सबसे पहले ये वाला एल्डिहाइड सबसे ज्यादा रिएक्टिव ये। फिर कीटोन्स आर लेस रिएक्टिव, तो तीनों कीटोन है, और लेस द कार्बन लेस द स्टेरिक हिंड्रेंस, मोर द रिएक्टिविटी। फिर इसमें तो दोनों तरफ टर्शरी ब्यूटाइल और इसमें एक तरफ मिथाइल,
तो ये थर्ड नंबर पे रिएक्टिव और ये फोर्थ नंबर वाला लीस्ट रिएक्टिव बन गया डाई टर्शरी ब्यूटाइल कीटोन। तो वो HCN का कोई रोल नहीं है, बस वो कंफ्यूज करने के लिए लिखा है, बस हमें रिएक्टिविटी ऑर्डर में अरेंज करना है। तो ये फर्स्ट पार्ट का आंसर हो गया। फिर सेकंड और थर्ड पार्ट एसिडिक कैरेक्टर पे चलते हैं कि CH3 CH2 Br CH2 COOH कार्बोक्सिलिक एसिड, उसके रिएक्टिविटी ऑर्डर पे ये दो पार्ट है। CH3 होल ट्वाइस मतलब जिस कार्बन पे CH3 होल ट्वाइस है वो दोनों उसके साथ वाली कार्बन पे अटैच्ड है। और लास्ट वाला पार्ट है सिंपल चेन CH3 CH2 CH2 COOH। तो एसिडिक कैरेक्टर के लिए क्या पढ़ा हुआ है हमने कि एसिडिक कैरेक्टर के लिए H+ हटाओ, फॉर एसिडिक कैरेक्टर रिमूव H+, रिमूव H+ और H+ हटने के बाद जो भी कार्बोक्सिलिक एसिड है उसमें जो ऑक्सीजन में नेगेटिव चार्ज बचता है उसकी स्टेबिलिटी चेक करो। चेक स्टेबिलिटी ऑफ नेगेटिव चार्ज लेफ्ट ऑन ऑक्सीजन, और जितना ज्यादा ऑक्सीजन का नेगेटिव चार्ज स्टेबल हो जाएगा उतना ही ज्यादा एसिडिक बन जाएगा। ये एसिडिक कैरेक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ O नेगेटिव। यहां पे हम मान लेंगे O पे नेगेटिव चार्ज है। तो ब्रोमीन का नेचर होता है -I इफेक्ट। -I मतलब इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग। ब्रोमीन का नेचर है इलेक्ट्रॉन खींचने का और CH3 का नेचर है इलेक्ट्रॉन देने का। तो जो इलेक्ट्रॉन खींच रहे हैं वो नेगेटिव चार्ज को कम करेंगे, जो नेगेटिव चार्ज को कम करेंगे वो उसको ज्यादा स्टेबल करेंगे, और जो इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं एक तो पहले से ही नेगेटिव चार्ज, ऊपर से और इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं जिससे नेगेटिव चार्ज बढ़ेगा। तो ये दोनों फर्स्ट और सेकंड ज्यादा एसिडिक होंगे, थर्ड और फोर्थ कम एसिडिक। और इंडक्टिव इफेक्ट इज डिस्टेंस डिपेंडेंट, कि जो ब्रोमीन पास है वो ज्यादा -I करेगी, इसलिए सेकंड वाला सबसे ज्यादा, और जो ब्रोमीन दूर है वो थोड़ा कम -I करेगी। इंडक्टिव इफेक्ट इज डिस्टेंस डिपेंडेंट। और फिर थर्ड फोर्थ में भी जो CH3 ज्यादा पास है वो ज्यादा इलेक्ट्रॉन देंगे। मोर प्लस I मतलब मोर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग नेचर, तो जिससे नेगेटिव चार्ज इस वाले में मैक्सिमम होगा, मैक्सिमम नेगेटिव हो जाएगा। और ये थर्ड वाला सबसे ज्यादा एसिड, सबसे कम एसिडिक, और फोर्थ वाला उससे पहले आ जाएगा। ये चेन के ऊपर है और थर्ड पार्ट बेंजीन के ऊपर है। तो थर्ड पार्ट इज बेस्ड ऑन बेंजीन रिंग। बस उसमें भी हमें एसिडिक कैरेक्टर ही अरेंज करना है। तो क्वेश्चन में पार्ट है, बस ऑर्डर थोड़ा याद नहीं उनका। NO2 नाइट्रोबेंजीन, फिर 4 नाइट्रोबेंजोइक एसिड, फिर 2,4 डाई नाइट्रोबेंजोइक एसिड, फिर एक बेंजोइक एसिड सिंपल दे रखा है, और 4 मिथॉक्सी बेंजोइक एसिड। तो वही हमें ग्रुप्स के इफेक्ट को समझना है, उनको यहां पे हमें यूज करना है कि NO2 जब बेंजीन रिंग पे आती है तो NO2 का नेचर होता है इलेक्ट्रॉन खींचने का, ऑर्थो पैरा पे -R
और मेटा पे -I। और OCH3 का नेचर होता है, OCH3 में लोन पेयर है, ऑर्थो पैरा पे इलेक्ट्रॉन देने का और मेटा पे इलेक्ट्रॉन खींचने का। कि NO2 अगर पैरा पे है तो इलेक्ट्रॉन खींचेगा और दो NO2 ऑर्थो पैरा पे दोनों ही इलेक्ट्रॉन खींचेंगे, जिससे माइनस चार्ज सबसे कम हो जाएगा। फिर बेंजोइक एसिड बीच में, और OCH3 का नेचर है इलेक्ट्रॉन देने का, तो OCH3 जब इलेक्ट्रॉन देगी एसिड को तो उससे नेगेटिव चार्ज बढ़ेगा, क्योंकि वो पैरा पे है, पैरा पे +R करेगी। तो सबसे ज्यादा 2 NO2 वाला, उससे कम 1 NO2, और ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग के बीच में बेंजीन खुद रहेगी, और सबसे कम 4-मिथॉक्सी बेंजोइक एसिड। तो ये डिक्रीजिंग ऑर्डर हो गया एसिडिक कैरेक्टर का। तो दिस कंप्लीट्स क्वेश्चन नंबर 12। और फिर क्वेश्चन नंबर 13, दैट इज बेस्ड ऑन द केमिकल टेस्ट। क्वेश्चन नंबर 13 इज बेस्ड ऑन केमिकल टेस्ट। तो कौन कौन से टेस्ट पढ़े थे हमने इस चैप्टर में? टॉलन्स, फेलिंग्स, आइडोफॉर्म। क्वेश्चन नंबर 13 बेस्ड है टॉलन्स टेस्ट, फेलिंग्स टेस्ट, आइडोफॉर्म टेस्ट। ये तीन तो एल्डिहाइड कीटोन में थे, और एसिड्स में बेकिंग सोडा टेस्ट। टॉलन्स टेस्ट में हम डालते हैं AgNH3 और एल्डिहाइड इस टेस्ट को दे देता है और कीटोन इस टेस्ट को नहीं देता। सेम ऐसे ही फेलिंग्स में होता है, बस CuSO4 डालते हैं, एल्डिहाइड दे देगा और कीटोन नहीं देगा। और आइडोफॉर्म दोनों एल्डिहाइड कीटोन दे सकते हैं जिनमें C डबल बॉन्ड हो के एक तरफ CH3 ग्रुप हो, चाहे वो एल्डिहाइड हो या कीटोन हो, वो इस टेस्ट को दे देंगे। और बेकिंग सोडा टेस्ट इज फॉर कार्बोक्सिलिक एसिड, जिसमें हम ऐड करते हैं बेकिंग सोडा, जिससे CO2 गैस बाहर आती है। जैसे क्वेश्चन नंबर 12 का फर्स्ट पार्ट है प्रोपेनल एंड प्रोपेनॉन। प्रोपेनल तो 3 कार्बन का एल्डिहाइड और प्रोपेनॉन 3 कार्बन का कीटोन। तो एक एल्डिहाइड और एक कीटोन के टेस्ट, मतलब हमें एक लिक्विड दे दिया और बोल दिया या तो ये प्रोपेनल है या फिर ये प्रोपेनॉन है, तो आइडेंटिफाई करो। कैसे करोगे? तो अगर एक एल्डिहाइड और एक कीटोन हो तो हम यूज कर लेंगे या तो टॉलन्स, इन दोनों में हम ऐड कर देंगे AgNH3 बस टेस्ट के अंदर सिर्फ नाम नहीं लिख के आना, पूरी ऐसे रिएक्शन शो करके आनी है कि हम यूज कर रहे हैं टॉलन्स टेस्ट का। बस सिर्फ नाम नहीं लिखना, पूरा रिएक्शन करके दिखाना है कि कीटोन इस टेस्ट को नहीं देगा और एल्डिहाइड कन्वर्ट हो जाएगा एसिड में, या तो एसिड लिख दो या O पे नेगेटिव, और जो ये Ag है ये बाहर आ जाएगा, जिससे हमें एक सिल्वर मिरर शाइन मिलेगी कि अगर ये सिल्वर मिरर शाइन आ गई तो एल्डिहाइड है, और सिल्वर मिरर शाइन नहीं आई तो ये कीटोन है। कि सिल्वर मिरर शाइन आ गई तो एल्डिहाइड, और सिल्वर मिरर शाइन नहीं आई तो कीटोन। तो ये फर्स्ट पार्ट हो गया। फिर सेकंड पार्ट, वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, जिसके सबसे ज्यादा बोर्ड्स में आए हुए हैं, पार्ट आया हुआ है एसिटोफिनॉन एंड बेंजोफिनॉन। इन दोनों में टेस्ट, एसिटोफिनॉन बेंजीन पे C डबल बॉन्ड O CH3, और बेंजोफिनॉन बेंजीन C डबल बॉन्ड O एक और बेंजीन। तो एसिटोफिनॉन और बेंजो
फिनॉन, तो यहां पे दोनों कीटोन है, तो कीटोन ना टॉलरेंस देते हैं ना फेलिंग्स, तो बच गया आइडोफॉर्म टेस्ट। और इस कीटोन में C डबल बॉन्ड O के साथ CH3 है, तो आइडोफॉर्म में ऐड करते हैं NaOH I2। तो बेंजोफिनॉन में CH3 नहीं है, और आइडोफॉर्म में जो CH3 है उस CH3 का बन जाएगा CHI3 आइडोफॉर्म, जो कि एक येलो प्रेसिपिटेट है। और बाकी कितनी कार्बन बच गई बेंजीन पे? एक, उसका बन जाएगा एसिड, और वो एसिड NaOH से रिएक्ट करके फाइनल आंसर सॉल्ट। तो अगर ये येलो प्रेसिपिटेट आ गया तो एसिडोफिनॉन, नहीं आया तो बेंजोफिनॉन। केमिकल टेस्ट में हमें ये रिएक्शन जरूर करके आनी है, नहीं तो बिल्कुल ही 0 चांस हो जाते हैं मार्क्स मिलने के इस क्वेश्चन में। फिर थर्ड पार्ट एसिड पे है, फिनॉल एंड बेंजोइक एसिड। फिनॉल एंड बेंजोइक एसिड, तो फिनॉल बेंजीन पे OH और बेंजोइक एसिड बेंजीन पे C डबल बॉन्ड OH। तो एसिड के लिए बेकिंग सोडा टेस्ट, तो बोलते हैं फिनॉल इतना ज्यादा एसिडिक नहीं है कि वो बेकिंग सोडा से रिएक्शन कर पाए, और एसिड बेंजोइक एसिड विल रिएक्ट विद बेकिंग सोडा टू फॉर्म बेंजीन C डबल बॉन्ड ONA प्लस H2O और CO2। और ये जो CO2 गैस है ये एकदम से ब्रिस्क एफरविसेंस, जैसे हम कोल्ड ड्रिंक वगैरह खोलते हैं तो एकदम से CO2 गैस बाहर आती है, उसी को बोलते हैं ब्रिस्क एफरविसेंस, कि उस एकदम से झाग बुलबुलों की तरह CO2 बाहर निकलेगी, एंड दैट इफेक्ट इज नोन एज ब्रिस्क एफरविसेंस इफेक्ट। 3 पार्ट हो गए, 3 टेस्ट का यूज हो गया, बस आगे के पार्ट में इन्हीं टेस्ट का रिपीटिशन होता है। ये 4th पार्ट भी बेंजोइक एसिड उसी पे बेस्ड है, बेंजोइक एसिड एंड मिथाइल बेंजोएट। तो ओएट वर्ड यूज होता है एस्टर के लिए, कि मिथाइल बेंजोएट, कि O के साथ मिथाइल और बेंजीन पे एस्टर ग्रुप C डबल बॉन्ड O OR। तो इसमें भी एसिड बेकिंग सोडा टेस्ट दे देगा और बेंजोएट नहीं देगा, और बाकी के पार्ट्स में सेम इसी का ही यूज है। तो अभी तक हमने कौन कौन से क्वेश्चन कर लिए? क्वेश्चन नंबर 5 से लेके क्वेश्चन नंबर 13, जिसमें से 10, 11 के लिए अलग से वीडियो लेक्चर बनेगा। तो अभी के लिए इतने क्वेश्चन करते हैं, डू दिस, प्रैक्टिस दिस क्वेश्चंस, और फिर 10, 11 और आगे 14, 15, 19 ये सब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं दैट वी आर गोइंग टू कवर in a different lecture. So this is Saurabh Arora signing off, Chem 3D Mind Catalyst. Thank you so much.